नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज नियरली 2.5 आर. As the temperature is increased, its gradually increase approaches to 3.5 आर. ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं. तो अब देखो, अगर उसकी जो सीपी या सीवी की जो भी वैल्यू है वो कितनी आ रही है, सी की जो भी वैल्यू आ रही है 2.5 से 3.5 आर आ रही, तो अपने को ये पता है कि जो भी मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एफ के प्रोपोर्शनल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के प्रोपोर्शनल है ना. कोई भी मोलर हीट कैपेसिटी निकालें, चाहे अपन एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालें, एट कांस्टेंट प्रेशर निकालें, हर कोई क्या है, वो एफ के प्रोपोर्शनल है. तो अब यदि मोलर हीट कैपेसिटी 2.5 आर से 3.5 आर हो गई है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, यानी कि क्या हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ी है. और अपन जानते हैं क्या कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कब बढ़ जाती है, एक कौन सी, हायर टेम्परेचर पे एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होती है हर एक मॉलिक्यूल में, है ना. तो बेसिकली क्या हुआ है कि भाई अगर सी बढ़ रहा है तो फिर एफ भी बढ़ रहा है. और एफ क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना. तो रीजन पूछा उसका कभी क्यों ऐसा हो जा रहा है. तो ऑक्सीजन डज नॉट बिहेव एज एन आइडियल गैस. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट इन एटम्स. द मॉलिक्यूल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली. मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ग्रेजुअली बिकम्स. तो ये वाइब्रेशन वाली बात आ गई है यहाँ पे. तो डी ऑप्शन जो होना चाहिए अपने पास, मोर सुटेबल होना चाहिए, कि जैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाने का मात्र एक तरीका अपने पास क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है. तो वो डी ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ी बहुत जस्टिफाई हो रही है बात.